मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस नारे ने आईएनए के जवानों के साथ ही पूरे देश में ऐसा जोश भरा कि जवान उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। नेताजी महज एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि ऐसे देशभक्त थे जो कुशल सेनापति, वीर सैनिक, कुशल राजनीतिज्ञ, दक्ष संगठनकर्ता भी थे। उनका पूरा जीवन देश के नाम रहा। उन्होंने किसी से खुद को नेताजी कहने की सिफारिश नहीं की, बल्कि उनकी नेतृत्व कुशलता ने उन्हें खुद ही आम लोगों के बीच नेताजी बना दिया। उनका 126वां जन्मदिन है। देश की आज़ादी की कहानी इनके बिना अधूरी है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र में ग्रेजुएशन पूरा किया। बाद में वो इंग्लैंड गए और चौथे स्थान के साथ भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास की। अंग्रेजों के क्रूर और बुरे बर्ताव के कारण अपने देशवासियों की दयनीय स्थिति से वो बहुत दुखी थे। भारत की आज़ादी के माध्यम से लोगों के मदद के लिए सिविल सेवा के बजाय उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने का फैसला किया। देश बंधु चित्तरंजन दास से नेताजी बहुत प्रभावित थे। बाद में बोस ने कलकत्ता के मेयर का स्थान ग्रहण किया। वे कलकत्ता के दूसरे मेयर थे। आज भी कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में उस कुर्सी को खाली रखकर राज्य के एक धरोहर की तरह संजोया गया है। इसके अलावा इस वर्ष केएमसी ऑफिस के बाहर नेताजी का एक चित्र भी लगाया गया है, जहां उन्होंने कोलकाता नगर निगम में मेयर का पदभार संभाला था। नेताजी की जिंदगी एक प्रेरणादायक रही तो उनका गायब होना भी एक रहस्य बना हुआ है। आज तक ये पता नहीं चल पाया कि नेताजी का क्या हुआ। राजनीतिक दलों ने तो इस पर जमकर राजनीति की, लेकिन रहस्य को उजागर नहीं कर पाए और आज तक यह पता नहीं चल पाया कि नेताजी के अंतिम काल में क्या हुआ। सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसे बड़े धूमधाम से मनाया गया है। उन्हीं के द्वारा गठित राजनीतिक दल फॉरवर्ड ब्लॉक ने सुभाष चंद्र একটা নাম নয়, সুভাষচন্দ্র একটা মতবাদ। সুভাষচন্দ্রের জাতীয় পরিকল্পনা, সুভাষচন্দ্রের সাম্প্রদায়িক ঐক্য সংহতির প্রশ্নে আজাদিন ফৌজ, সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রীয় ভাবনা, সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি, এগুলো করুন না। সুভাষচন্দ্র মানে ভারতের একটা সাম্যবাদী ভাবনা। আন্দামান নিকোবর দ্বীপ শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপ নামকরণ হয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যেভাবে ওখানে আটকে রাখা হয়েছিল, বিচার হয়েছিল, ফাঁসি হয়েছিল, সেই সব ইতিহাস মানুষের সামনে নিয়ে আসুন। সে রাজ্যের ওখানকার সরকারি হোক আর কেন্দ্রের সরকার, এটা করুন না। মূল দাবি একটাই, সুভাষচন্দ্র যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই ভারতবর্ষ যতদিন না পূরণ করা হবে ততদিন আমাদের লড়াই সংগ্রাম চলবে এবং সুভাষচন্দ্রের মতবাদকে নিয়েই মানুষের কাছে আমরা যাব। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी ने आईएनए के गाने की कुछ पंक्तियां ट्वीट करते हुए लिखा कि महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को विनम्र श्रद्धांजलि, जिनका साहस और देशभक्ति आज भी हर भारतीय को स्वतंत्रता की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रेरित करती है। वहीं कोलकाता में मुख्यमंत्री ने मेयर रोड स्थित नेताजी की प्रतिमा को श्रद्धांजलि देने के बाद केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज देश बहुत असहाय है। बंगाल 365 दिन किसी न किसी घटना का सामना करता है। हम लोग संग्राम से निकले हैं, इसलिए सामना कर पा रहे हैं। देश बड़ो অসহায়। বাংলা আমরা কোন রকম সামলাচ্ছি, আপনারা জানেন না হয়তো 365 দিনই কিছু না কিছু আমাদের ফেস করতে হয়। কিন্তু আমরা আন্দোলন থেকে গড়ে ওঠা লোক বলে, আমরা বিপ্লবের প্রেরণা থেকে গড়ে ওঠা লোক বলে, নবজাগরণের মাটি থেকে গড়ে ওঠা লোক বলে, নবচেতনার উন্মেষ দেখার লোক বলে আমরা লড়তে পারি। অনেকে এজেন্সির ভয়ে পালিয়ে যায়, আমরা পালাই না। আরে করো না ভাই, যা সব নিয়ে নাও। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने शहीद मीनार में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दक्षिण पंथी संगठन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लक्ष्य एक ही है, भारत को महान राष्ट्र बनाना। हम नेताजी को केवल इसलिए याद नहीं करते क्योंकि हम स्वतंत्रता संग्राम में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उनके आभारी हैं, बल्कि हम सुनिश्चित करते हैं कि हम उनके गुणों का भी आत्मसात करते हैं। कितने बार जेल में गए, देश से बाहर जाना पड़ा, सेना बनाकर लड़ना पड़ा,
सारा जीवन एक अग्निगर्भ तपस्या है और ये तपस्या हंसते हंसते उन्होंने पार की, देश के लिए की, अपना नाम हो इसलिए नहीं। पूर्ण निस्पृहता और निस्वार्थ बुद्धि का आदर्श उनका जीवन है, पूर्ण समर्पण का आदर्श उनका जीवन है। तपस्या के लिए कठोर परिश्रम और कष्ट सहन करने का आदर्श उनका जीवन है। देश के लिए किसी भी प्रकार का साहस अपने प्राणों की तमा न करते हुए करना, उन्हीं का जीवन उसका आदर्श है। उनका भारत को महान बनाने का सपना अब भी पूरा नहीं हुआ है। हमें इसे हासिल करने के लिए काम करना होगा। भागवत ने कहा कि स्थिति और रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। स्वामी जी के इस वर्णन के अनुसार उस समय किसी का जीवन पूर्णता से दिखता है तो बाबू सुभाष चंद्र है। उन्होंने कभी भी जिस देश के लिए काम करते थे, उस देश के समाज में उनका विरोध करने वाले भी थे। हम जानते हैं मत मतांतर होते हैं, उसके चलते वैचारिक विरोध होता है, उसके चलते कई बातें होती है, परंतु ये होने के बाद भी उन्होंने कभी भी आपस में लड़ाई नहीं की। कर सकते थे, शक्ति थी, समर्थन था, नहीं किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।